अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। लाहौर मिरर और फैसल घुमन के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजापाक्सा जो हैं वो मुल्क से फाइनली फ़रार होने में कामयाब हो गए। वो अपनी बीवी और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ जो है एयरफोर्स के प्लेन से जो है वो माली एक मुल्क है उसकी कैपिटल के लिए रवाना हो गए और इमिग्रेशन ने उनको नहीं रोका। डिस्पाइट द फैक्ट कि आवाम जो है श्रीलंका की जो इस वक्त जो है माशी बदहाली का शिकार हैं, प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। ये लास्ट सैटरडे से उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ और फिर हमने देखा कि राजापाक्सा जो हैं उनका जो सरकारी घर है उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और फिर जो विक्रमासिंघे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी घर जो ज़ाती घर है उसमें भी लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। और अब तक वो लोग जो हैं बैठे हुए हैं वहाँ पे कि जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाती वो वहीं बैठेंगे और जब तक उनकी माशी जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं होती। अब आप देखें कि हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है कि वो दिवालिया हो चुका है और आपको पता है कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए और इस वक्त श्रीलंकन्स जो हैं ना उनके पास खाने को कुछ है, ना उनके पास जो है मेडिसिन्स के लिए कुछ है, ना उनके पास फ्यूल के लिए कुछ है। तो अब ये सूरत ये थी कि आज के दिन जो है उन्होंने अपना जो है ये श्रीलंका के सदर जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देना था और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में नया चुनाव होना था। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्रमासिंघे उन्होंने 2 के अनाउंस किया कि वो रिज़ाइन कर देंगे और वो जुमे वाले दिन से डिसअपीयर्ड हैं। तो अब ये एक मीडिया ज़राइज़ ने ही ख़बर दी है जो है कि जी वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं और इमिग्रेशन हुकाम जो है उनको नहीं रोक सके। और अब सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब सी हो जाएगी। अब पार्लियामेंट जो है श्रीलंका की वो चुनाव करेगी 20 तारीख को जो है रिप्लेसमेंट आएगी प्राइम मिनिस्टर की। और अब सदर के लिए देखते हैं कि ये जो सदर हैं जो अब फ़रार हो गए हैं वो स्टिल सदर हैं। अब वो सुना है कि वो माले में कुछ अरसा स्टॉप करके उसके बाद वो मालदीव्स चले जाएंगे जहाँ पे वो फिर स्टे करेंगे। तो अब इससे पहले हमने देखा कि राजापाक्सा फैमिली के जो एक और इनके भाई हैं महिंदा राजापाक्से उनको जो है रिमूव कर दिया गया था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कुछ अर्सा पहले इसी वजह से जो मुआशी बदहाली है श्रीलंका में। अब श्रीलंका की जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि श्रीलंका की जो मईशत है वो टूरिज़म जो है उस स्पेसिफ़िक है, वो टूरिज़म डोमिनेटेड है। व्हाट वी कैन से कि सियाहत की वजह से इस मुल्क में जो है इस जो है लोग आते हैं और सियाहत की वजह से इस मुल्क की इकॉनमी जो है और GDP जो है वो करती है, रिलेट करती है। उसके बाद जो श्रीलंकन्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस भी भेजते हैं इस मुल्क में। लेकिन पेंडेमिक के बाद आपने देखा कि दुनिया के हर मुल्क में जो है टूरिज़म अफेक्ट हुई चूँकि इसके जो हैं प्रोटोकॉल्स लग गए कोविड के और लोग हैं मूव नहीं कर सके। मास्क की है बात करें या फिर वो तेज़ी से फैला। उसके बाद जो है तीसरा जो बड़ा फैक्टर था श्रीलंका में वो ये था कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इंपोर्ट करनी जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दी, जिसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर भी अफेक्ट हुई। और जो है वहाँ की जो आवाम है तकरीबन 22 मिलियन है, 2 करोड़ 20 लाख आवाम है श्रीलंका की। वो राजापाक्सा फैमिली को ब्लेम देती है कि उनकी जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से श्रीलंका के अवाम जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल ये है कि सूरत हाल बहुत डेंजरस है। वो ये है कि वहाँ पे इस वक्त 54% इन्फ्लेशन चल रही है, 54। हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो है इस वक्त 28% तक गई इन्फ्लेशन। और उनका जो बैंक है सेंट्रल बैंक जो है श्रीलंका का वो ये कह रहा है कि इसमें कोई पता नहीं है कि किसी वक्त जो है ये 70% जो है इन्फ्लेशन जो है ये हो सकती है वहाँ पे श्रीलंका में। तो अब हम जो है देखते हैं कि अगर हम श्रीलंका का मुआवजना पाकिस्तान के साथ करें तो पाकिस्तान की सूरत हाल भी इस तरह की हो सकती है। खुदा ना खास्ता चूँकि हमारे पास अब इस वक्त जो है रिज़र्व्स जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। आपको पता है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स भी हमारे कम हो रहे हैं। सियासी कुश्ती भी जारी है इस वक्त और पंजाब में बहुत अहम इलेक्शंस होने जा रहे हैं 20 सीटों के ऊपर। वो सीटें PTI के वो MPAs जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट जो है वो
नो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा लिया और अब उसके ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे बड़े जो लीडर्स हैं इस वक्त इलेक्शन की जो है ना जी कैंपेन में उतरे हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सियासी जो है सूरत हाल वो काफ़ी जो है पीक पे है, फिर हमारी मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोलिशन गवर्नमेंट है उससे चीज़ें संभाली उस तरह नहीं जा रही। फिर हमने वेदर कंडीशंस देखी कि हमारी बारिशें हो रही हैं और फ्लड्स आए हुए हैं, रेन वाटर रिलेटेड फ्लड्स हैं, बलूचिस्तान देख लें, सिंध देख लें, केपी देख लें। तो इस सूरत हाल में जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है डिसीजंस जो है वो नेशनल लेवल पे लेने की ज़रूरत है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रियासती इदारे जो इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमें मिल के बैठ के जो है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को देखना है। चूँकि सियासत से ज़्यादा, सियासत चमकाने से ज़्यादा इस वक्त जो है हमें मईशत की फ़िक्र होनी चाहिए। चूँकि हमारे अवाम, हम सब शामिल हैं उसमें, हम लोग इस वक्त जो है इन्फ्लेशन की पीक देख रहे हैं जो कि रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल है। इसमें भी अगर सियासतदान एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम में चलते रहे, पड़े रहे, तो फिर आवाम जो है वो ठीक नहीं हो सकेगी, आवाम के मौशी हालात ठीक नहीं हो सकेंगे। रिच एंड पुअर का गैप ऑलरेडी क्रिएट हो गया, पेट्रोल हमारा कहाँ चला गया, फिर उसके बाद डॉलर हमारा कहाँ जा रहा है, मईशत अगर ये दिवालिया होता है पाकिस्तान खुदा न खास्ता, तो फिर इस आवाम से भी ये सारे हुक्मरान जो हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उनके हेड्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर इस्लामाबाद का रुख हो जाएगा, लोग वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाएंगे, इनके सरकारी रेजिडेंसीज में बैठ जाएंगे और फिर लोग इसी तरह डिमांड कर सकते हैं जिस तरह श्रीलंका के लोग जो हैं इस वक्त डिमांड कर रहे हैं। और सूरत हाल पाकिस्तान की भी ख़राब हो सकती है और फिर हमसे जो है बाकी मुल्क भी भागेंगे। तो इसमें अब ये श्रीलंका की मिसाल देते हुए हमारे जो है मैं अपने हुक्मरानों से यही कह सकता हूँ, जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को, कोalition गवर्नमेंट को और अपोजिशन को, कि होश के नाखुन लें और मुल्क की मईशत के लिए कुछ जो है बेहतर फ़ैसले करने के लिए इकट्ठे हो जाएँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।